दोस्तों नमस्कार। सर्वट एग्रीकल्चर एकेडमी में आपका स्वागत है। आज गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा की आप सभी को शुभकामनाएं। दोस्तों हम निःशुल्क पीएटी क्रैश कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस निःशुल्क पीएटी क्रैश कोर्स में आपको सभी वीडियो मिलेंगे और वीडियो में थ्योरी भी मिलेगा और थ्योरी के साथ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालकर सीपीएस भी आपका लिया जाएगा। सीपीएस का मतलब होता है चैप्टर प्रैक्टिस सीट। थ्योरी पढ़ाएंगे और थ्योरी के तुरंत बाद हम एक टेस्ट लगाएंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि पीएटी में किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और कैसे आपको टिक करना है। तो दोस्तों स्टार्ट करते हैं निःशुल्क पीएटी क्रैश कोर्स का चैप्टर फर्स्ट, फसलों उत्पादन का परिचय। इसमें कृषि का मतलब क्या होता है? कृषि को अंग्रेजी में एग्रीकल्चर कहते हैं। कृषि की उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्द एगर या एग्रिक प्लस कल्चरा के मिलने से हुई है। इसमें एग्रिक का तात्पर्य मृदा से एवं कल्चरा का तात्पर्य खेती से है। कृषि शब्द का अर्थ व्यापक है। नोट एग्रीकल्चर कला एवं विज्ञान दोनों है। दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि एग्रीकल्चर किस शब्द से लिया गया है, तो इसका जो आंसर है वो लैटिन भाषा। ये क्वेश्चन हमेशा पीएटी की एग्जाम में पूछा जाता है। आगे बढ़ते हैं। फसलों का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स। इसमें पहला है ऋतुओं के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। पहला है वर्षा ऋतु, जिसे खरीफ ऋतु भी बोलते हैं। वर्षा ऋतु में जितनी भी फसलें हम लोग लगाते हैं उसे खरीफ ऋतु बोलते हैं। इन फसलों की बुआई 15 जून से 15 जुलाई के बीच की जाती है। इसके अंकुरण में वानस्पतिक वृद्धि के लिए उचित तापमान 25 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। इसके एग्जाम्पल हैं मक्का, धान, ज्वार, बाजरा, सोयाबीन, कपास, मूंगफली, अरहर, लोबिया, मूंग, उड़द, ग्वार, सनई, ढेंचा। अगला है शीत ऋतु यानी रवि। इन फसलों की बुआई अक्टूबर से नवंबर माह में की जाती है। इनके अंकुरण के लिए उचित तापक्रम 15 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। और रबी की जो फसलें, इसका एग्जाम्पल है गेहूँ, गन्ना, चना, जौ, अलसी, सरसों, मटर, मसूर, रिचका, आलू, चुकंदर, तंबाकू, जई। अगला है ग्रीष्म ऋतु या जायद। इन फसलों की बुआई फरवरी से मार्च महीने में की जाती है। इन फसलों की वृद्धि के लिए अधिकतम तापमान 35 से 42 डिग्री सेंटीग्रेड की आवश्यकता होती है। और जायद की फसल का एग्जाम्पल है मक्का, सूर्यमुखी, मूंग, उड़द, कद्दू वर्गीय फसलें। दोस्तों यहाँ पर पीएटी में क्वेश्चन बन जाता है कि खरीफ ऋतु में बोई जाने वाली फसल कौन सी है। तो अभी आपने थ्योरी में पढ़ लिया है, इससे आप आंकलन कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेक्शन है अपना जीवन चक्र या लाइफ साइकिल के आधार पर वर्गीकरण करना है। तो पहला है एक वर्षीय फसलें। एक वर्षीय फसलों को अंग्रेजी में एनुअल बोलते हैं। गेहूँ, धान, मक्का, ज्वार, कपास, सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, चना, मूंग, ढेंचा, शकरकंद, आलू, कद्दू, लौकी। यह है एक वर्षीय फसलें। नेक्स्ट है द्विवर्षीय फसलें, जिसे इंग्लिश में बेनुअल बोलते हैं। प्याज, चुकंदर, गाजर। बीज प्राप्त करने हेतु, दोस्तों यहाँ एक बात का विशेष ध्यान रखना, अगर प्याज, चुकंदर और गाजर अगर बीज प्राप्त करने हेतु लगाया जा रहा है तो वह आएगा द्विवर्षीय फसलें। और अगर बीज प्राप्त नहीं करने के उद्देश्य से अगर कोई फसल लगाई जा रही है प्याज और चुकंदर, गाजर की, तो वो आएगा एक वर्षीय फसलें। इस बात का विशेष ध्यान रखना, यहाँ बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है। अगर बीज प्राप्त करने के लिए अगर प्याज, चुकंदर और गाजर को लगाते हैं हम लोग तो वो हो जाएगा द्विवर्षीय फसलें, और अगर बीज प्राप्त नहीं करना है तो फिर हो जाएगा एक वर्षीय फसलें। ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन है यहाँ पे। अगला बहुवर्षीय फसलें, गन्ना, पेड़ी, रिचका, उद्यानिकी फसलें। ये फसलें होती है बहुवर्षीय फसलें का एग्जाम्पल। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। आर्थिक वर्गीकरण। इसमें पहला है
अनाज या धान्य फसलें, जिसे इंग्लिश में सीरियल क्रॉप बोलते हैं। धान, गेहूँ, बाजरा, मक्का, ज्वार, रागी, जौ, कोंदो। नेक्स्ट है दलहनी फसलें, जिसे पल्सेस क्रॉप बोलते हैं। चना, मटर, मूंग, उर्द, अरहर, मसूर, लोबिया, सोयाबीन। तीसरा है तिलहनी फसलें, ऑयल सीड, सोयाबीन, मूंगफली, सरसों, सूर्यमुखी, तिल, अलसी, कुसुम। चौथा है मसाले वाली फसलें, स्पाइसेस, पुदीना, अदरक, प्याज, लहसुन, धनिया, इलायची, काली मिर्च, जीरा, सौंफ। अगला है औषधि फसलें, पुदीना, अदरक, हल्दी, तुलसी, सफ़ेद मूसली, इसबगोल। अगला है छठा उद्दीपक फसलें, तंबाकू, चाय, कॉफ़ी, भांग, अफीम, धतूरा। अगला है रेशे वाली फसलें, जिसे फाइबर क्रॉप भी बोलते हैं, जूट, कपास, सनई, ढेंचा, अलसी। अगला है शर्करा वाली फसलें, चुकंदर, गन्ना, ज्वार। फिर नेक्स्ट है चारे वाली फसलें, बरसीम, लोबिया, नेपियर घास, लूसन, ग्वार, मक्का चरी, ज्वार चरी। अगला है जड़ तथा कंद वाली फसलें, आलू, शकरकंद, अदरक, गाजर, मूली, सलजम। आगे बढ़ते हैं। कुल या परिवार के आधार पर वर्गीकरण। ग्रेमिनी या पोएसी या घास कुल। ग्रेमिनी कुल को पोएसी भी बोलते हैं और घास वर्गीय कुल भी बोलते हैं। इसके जो एग्जाम्पल हैं गेहूँ, धान, मक्का, ज्वार, जौ, जई, बाजरा और घासें। अगला है क्रूसीफेरी, ब्रेसिकेसी, सरसों वर्गीय। ये तीनों एक ही कुल हैं। इसके एग्जाम्पल है सरसों, मूली, राई, फूल गोभी, गांठ गोभी, सलजम, लाही। अगला है लेग्यूमिनेसी, पेप्लियोनेसी, दलहनी वर्गीय। ये तीनों एक ही कुल हैं। इसमें जितनी भी फसलें वो दाल वाली फसलें होती है, चना, मटर, लोबिया, मसूर, उर्द, सोयाबीन, अरहर, सनई, ढेंचा, मूंगफली, राजमा। अगला है सोलेनेसी कुल, आलू, तंबाकू, टमाटर, मिर्च, बैंगन। अगला है कंपोजिटी कुल, सूर्यमुखी, कुसुम। अगला है मालवेसी कुल, कपास, भिंडी, पटसन। अगला है टीलिएसी कुल, जूट। अगला है पेडिलिएसी कुल, तिल। अगला है चीनोपोडिएसी कुल, जिसमें चुकंदर आता है। अगला है एमेरिलिडिएसी, जिसमें लहसुन और प्याज आता है। अगला है लाइनेसी, जिसमें अलसी आती है। अगला कुल है अम्बेलिफेरी, जिसमें धनिया, सौंफ, गाजर, जीरा आता है। अगला है कुकुरबिटेसी, कद्दू, लौकी, तोरई, खीरा, करेला, तरबूज, खरबूज कुकुरबिटेसी कुल में आते हैं। जितने भी एग्जाम्पल है दोस्तों, इससे पीएटी में 100% क्वेश्चन बनता है, तो आपको इसको ध्यान से पढ़ना है और समझना है। अगला है विशेष उपयोग के आधार पर वर्गीकरण। इसमें पहला है अंतर्वर्ती फसलें, जिसे अंग्रेजी में कैच क्रॉप बोलते हैं। अंतर्वर्ती फसलें वे फसलें होती हैं जो मुख्य फसल की बुआई हम करते हैं और किसी कारणवश वह फसल नष्ट हो जाए, उसकी जगह हम कम अवधि की फसल को लगा देते हैं उसकी भरपाई करने के लिए। उसे बोलते हैं अंतर्वर्ती फसलें या कैच क्रॉप। और इसका एग्जाम्पल है मूंग और उड़द, क्योंकि मूंग और उड़द 2 से 2.5 महीने में पककर तैयार हो जाती है, इसलिए इसे अंतर्वर्ती फसलें कहते हैं। नेक्स्ट है मृदा रक्षक फसलें। वे फसलें जो मृदा को अपनी ओर रोक ले, मृदा को जड़ के द्वारा जकड़ ले, जिससे मृदा का कटाव रुक जाए, उसे बोलते हैं कवर क्रॉप या मृदा रक्षक फसलें। और इसमें लेग्यूमिनेसी कुल की फसलें आती है, क्योंकि लेग्यूमिनेसी कुल की जो फसलें होती हैं उनकी शाखा है मृदा के टच में होती है या मृदा की तरफ बढ़ती है, इसलिए मिट्टी को रोकने का काम करती है, जैसे लोबिया, सोयाबीन, मूंग, उड़द। और ये चारों फसलें लेग्यूमिनेसी कुल की है। अगला है नकदी फसलें, जिसे कैश क्रॉप बोलते हैं। नकदी फसलें दोस्तों वे फसलें होती है जिनकी बुआई हम करते हैं और काट कर तुरंत मार्केट में बेचकर हम पैसा नगद कमा सकते हैं, उसे बोलते हैं नकदी फसलें या कैश क्रॉप। गन्ना, आलू, तंबाकू, कपास, चाय, कॉफ़ी, नारियल, मिर्च, इनको तोड़कर हम नगद पैसा कमा सकते हैं। कीट आकर्षक फसलें वे फसलें जो मुख्य फसल की रक्षा के लिए बाड़ के रूप में उसके चारों ओर लगा दिया जाता है, जिससे मुख्य फसल पर जो कीट लग रहा था वो कीट उसकी सहायक फसल पर लगने लग जाता है और मुख्य फसल को बचा लिया जाता है, उसे बोलते हैं कीट आकर्षक फसल या ट्रैप क्रॉप। जैसे इसका एग्जाम्पल है कपास के चारों ओर भिंडी को लगाना, क्योंकि जो भिंडी है वो सहायक फसल है और कपास मुख्य फसल है। कपास की फसल को लाल कीड़े से बचाने के लिए उसके चारों तरफ भिंडी लगा देते हैं, जिससे हमारी मुख्य फसल बच जाती है, उसे बोलते हैं कीट आकर्षक फसल। अगली है सूचक फसलें। सूर्यमुखी, मक्का। सूचक फसलें
या इंडिकेटर। सूचक फसलें वे फसलें होती है जो मृदा के अंदर पानी और पोषक तत्व की कमी को प्रदर्शित कर दे, उसे बोलते हैं सूचक फसलें, और उसमें सूर्यमुखी और मक्का। अगला है हरी खाद वाली फसलें, ग्रीन मैन्योर। हरी खाद की फसलें मतलब अगर उसको फ्लोरिंग अवस्था में हम लोग जुताई कर देते हैं जिससे हमको कार्बनिक खाद प्राप्त होता है, उसे बोलते हैं हरी खाद वाली फसलें। तो सनई, ढेंचा, लोबिया, मूंग और उड़द। दोस्तों ये था चैप्टर फर्स्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन, फसलोत्पादन का परिचय। ये उसका थ्योरी चैप्टर था। और अब इस थ्योरी में सब क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकाल लेंगे जो आपका बन जाता है CPS। CPS का मतलब होता है चैप्टर प्रैक्टिस सीट। और दोस्तों ये चैप्टर प्रैक्टिस सीट वाले जो क्वेश्चन हैं ये इस चैप्टर से हम लोगों ने निकाला है, और कुछ क्वेश्चन PAT में आए हुए हैं वो भी इसमें हम लोगों ने इंक्लूड कर दिया है। तो CPS जो है उसको आपको ध्यान से पढ़ना है और इसको ध्यान से आपको टिक करना है। तो हम आगे बढ़ते हैं और मैं स्टार्ट करता हूँ CPS टेस्ट। पहले चैप्टर का फर्स्ट क्वेश्चन, प्याज बीज हेतु है। ये आपको थ्योरी हमने पढ़ा दिया, मैंने बताया था आपको कि प्याज अगर बीज के लिए अगर हम लोग लगा रहे हैं तो वो हो जाएगा द्विवर्षीय फसलें, या द्विवर्षीय इसका आंसर हो जाएगा। और अगर बीज नहीं होगा, सिर्फ सिंपल हम प्याज लगाएंगे तो वो हो जाएगा एक वर्षीय। तो इसका आंसर क्या होगा, प्याज बीज हेतु तो द्विवर्षीय, इसका राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ की फसल है सोयाबीन, गेहूँ, चना, मटर। तो दोस्तों इसका राइट आंसर सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोयाबीन उदाहरण है, इसका राइट आंसर दलहनी फसलों का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्विबीजपत्री फसल है, इसका राइट आंसर लोबिया। दोस्तों जितनी भी दाल वाली फसलें हैं वो द्विवर्षीय फसल में आती है, और जितनी भी धान्य फसलें जो ग्रेमिनी कुल में आती है वो एक बीजपत्री में आती है। नेक्स्ट, C3 पौधे हैं, गेहूँ, धान, सरसों, सभी, इसका राइट आंसर सभी। नेक्स्ट 6, क्वेश्चन नंबर 6, ऋतुओं के आधार पर फसलों को कितने वर्ग में बांटा जाता है, इसका राइट आंसर 3, रबी, खरीफ और जायद। नेक्स्ट, जायद की फसल है, इसका राइट आंसर सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, खरीफ की फसलों की बुआई कब करते हैं, इसका राइट आंसर जून माह में। नेक्स्ट क्वेश्चन, गन्ना पेड़ी उदाहरण है, इसका राइट आंसर बहुवर्षीय फसलें। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्दीपक फसलें है। दोस्तों उद्दीपक फसल क्या है, जिन फसलों का सेवन करने से नशा आता है, नशीली होती है वो फसलें, उसे बोलते हैं उद्दीपक फसलें, इसका राइट आंसर सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, औषधि फसलें है, इसका राइट आंसर पुदीना, सफ़ेद मूसली, अ और ब दोनों, ये दोनों औषधि फसलें हैं। नेक्स्ट, कपास किस कुल का पौधा है, इसका राइट आंसर मालवेसी। नेक्स्ट, रेशे वाली फसल है, कपास, जूट, सनई, सभी, इसका राइट आंसर सभी। नेक्स्ट, C4 प्रकार के पौधे हैं, मक्का, गन्ना, बाजरा, सभी, इसका राइट आंसर सभी। नेक्स्ट, शर्करा वाली फसल है, गन्ना, चुकंदर, ज्वार, जिससे शक्कर प्राप्त होती है, इसका राइट आंसर सभी। नेक्स्ट, सरसों वर्गीय कुल की फसल है, मूली, शलजम, राई, सभी, इसका राइट आंसर सभी। नेक्स्ट, सोलेनेसी कुल की फसल है, राजमा, आलू, बाजरा, जई, इसका राइट आंसर आलू। नेक्स्ट, घास परिवार की फसलें हैं, घास परिवार को ही ग्रेमिनी बोलते हैं और पोएसी बोलते हैं। तो ये जितनी भी फसलें सब घास परिवार की है, इसलिए इसका राइट आंसर सभी। नेक्स्ट, दलहनी और तिलहनी कुल की फसल कौन सी है, जो दाल, जिससे दाल भी बनती है और जिससे तेल भी प्राप्त होता है, इसका राइट आंसर सोयाबीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेग्यूमिनेसी कुल की फसल कौन सी है, जिससे दाल बनती है, इसका राइट आंसर सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बारानी फसल है, जहाँ सूखा क्षेत्र होता है वहाँ पर जो फसल लगाई जाती है उसे बोलते हैं बारानी फसलें, इसका राइट आंसर चना। नेक्स्ट, जूट किस कुल की फसल है, इसका राइट आंसर टीलिएसी। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी फसल सभी ऋतुओं में बोई जाती है,
तो दोस्तों मक्का एक ऐसी फसल है जिसे रबी में भी हम लगा सकते हैं, खरीफ में भी हम लगा सकते हैं और जायद में भी हम लगा सकते हैं, इसलिए इसका राइट आंसर मक्का। कीट जाल फसल कौन सी है? इसका राइट आंसर भिंडी। कपास के चारों ओर हम लगाते हैं उसे कीट जाल फसल भी बोलते हैं। लवण सहनशील फसल है? इसका राइट आंसर चुकंदर। नेक्स्ट, केच फसल है? इसका राइट आंसर मूंग। नेक्स्ट, कृषि शब्द किस भाषा से लिया गया है? इसका राइट आंसर लैटिन। दोस्तों ये पीएटी की एग्ज़ाम में कई बार पूछा गया क्वेश्चन है, कृषि शब्द किस भाषा से लिया गया है, बहुत बार पीएटी के एग्ज़ाम में पूछा गया है। नेक्स्ट, चारे वाली फसल है? इसका राइट आंसर सभी। नेक्स्ट, मसाले वाली फसल है? धनिया, पुदीना, अ और ब दोनों। इसका राइट आंसर अ और ब दोनों। फली परिवार से संबंधित है? इसका राइट आंसर चना। नेक्स्ट, गेहूं किस ऋतु की एक फसल है? इसका राइट आंसर रबी। नेक्स्ट, शब्द कृषि के अध्ययन में शामिल है? इसका राइट आंसर उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, एक बीजपत्री फसल कौन सी है? दोस्तों जितनी भी दाल वाली फसलें हैं वह द्विबीजपत्री है और जितनी भी धान्य फसलें हैं जो ग्रेमिनी कुल में आती है वो एक बीजपत्री फसल है। तो गेहूं ग्रेमिनी कुल में आता है, चना जो है वो लेग्यूमिनेसी कुल में आता है, अरहर दाल है ये भी लेग्यूमिनेसी कुल में आता है, मसूर भी दाल है ये भी लेग्यूमिनेसी कुल में आता है। और यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है आपसे एक बीजपत्री फसल कौन सी है, तो इसका राइट आंसर गेहूँ, क्योंकि गेहूँ जो है वो ग्रेमिनी कुल की फसल है। नेक्स्ट, जड़ और कंद वाली फसल है? इसका राइट आंसर सभी। नेक्स्ट, तिल सीसेमम इंडिकम इसका वानस्पतिक नाम है, किस कुल की फसल है? इसका राइट आंसर पेडालिएसी। नेक्स्ट, नकदी फसल है? इसका राइट आंसर सभी। दोस्तों ये अगर आपने थ्योरी हमने जो पढ़ाया है और इस थ्योरी को आपने अगर विशेष करके ध्यान दिया है तो उस थ्योरी से ये क्वेश्चन बन रहे हैं और यही क्वेश्चन पीएटी में कई बार पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। नेक्स्ट, धान्य, अनाज, खाद्यान्न फसल है? इसका राइट आंसर सभी। नेक्स्ट, सूरजमुखी किस कुल की फसल है? इसका राइट आंसर कंपोजिट। नेक्स्ट, मृदा रक्षक फसल है? मृदा रक्षक फसल मैंने आपको भी थ्योरी में पढ़ाया था कि जितनी भी लेग्यूमिनेसी कुल की फसल है उनकी जो जड़ें हैं या उनकी जो पत्तियाँ शाखाएं वो मृदा की ओर बढ़ती है और मृदा को रोकने का काम करती है, इसलिए उन्हें मृदा रक्षक फसल कहते हैं। लोबिया लेग्यूमिनेसी कुल की फसल है, सोयाबीन लेग्यूमिनेसी कुल की फसल है, मूंग भी लेग्यूमिनेसी कुल की फसल है। तो मृदा रक्षक फसल का राइट आंसर सभी। ये सभी जितनी भी फसलें हैं ये मृदा रक्षक फसल है। नेक्स्ट, सूचक फसल है? सूचक फसल यानी इंडिकेटर क्रॉप। मक्का और सूर्यमुखी दोनों ही मृदा में पानी और पोषक तत्व की कमी को प्रदर्शित करती है, इसलिए इसे सूचक फसल कहते हैं। इसका राइट आंसर दोनों। नेक्स्ट, अधिक सूखा सहनशील वाली फसल कौन सी है? इसका राइट आंसर बाजरा। ये दोस्तों पीएटी में आया हुआ क्वेश्चन है। नेक्स्ट, रबी फसल की बुआई कब करते हैं? इसका राइट आंसर अक्टूबर से नवंबर। नेक्स्ट, अधिक गर्मी सहन करने वाली फसल किस ऋतु में लगाई जाती है? जायद की फसल। जायद की जो फसल है वो अधिक गर्मी सहन करने वाली फसल होती है। प्रकाश निष्प्रभावी पौधे डे नेचुरल प्लांट कौन से है? इसका राइट आंसर सभी। कपास, धान, सूर्यमुखी सभी डे नेचुरल प्लांट है। अगला, किस फसल की जड़ में राइजोबियम नहीं पाया जाता? दोस्तों जितनी भी लेग्यूमिनेसी कुल की फसल है उनकी सभी की जड़ में राइजोबियम बैक्टीरिया पाया जाता है, लेकिन राजमा एक ऐसी फसल है लेग्यूमिनेसी कुल की जिसकी जड़ में राइजोबियम नहीं पाया जाता और ये क्वेश्चन पीएटी में पूछा गया है। ऐसे ही क्वेश्चन पीएटी में आते हैं। नेक्स्ट, गेहूं के अंकुरण के समय तापमान होना चाहिए? इसका राइट आंसर 20 से 25 डिग्री सेंटीग्रेड और ये पीएटी में पूछा गया क्वेश्चन है, ये आया पीएटी में, इसको आपको ध्यान से पढ़ना है। अगला, हरी खाद के लिए सर्वोत्तम फसल कौन सी है? इसका राइट आंसर ढेंचा। दोस्तों ढेंचा की जगह अगर सनई आ जाए तो आंसर आपका सनई हो जाएगा और ये पीएटी में पूछा गया क्वेश्चन है कई बार। अगला, एलिएसी कुल की फसल है?
इसका राइट आंसर प्याज और लहसुन दोनों जो है वो एलिएसी कुल की फसल है और एलिएसी को एमेरिलिडिएसी भी बोलते हैं, एमेरिलिडिएसी। नेक्स्ट, सबसे अधिक जल मांग वाले पौधे हैं, इसका राइट आंसर केम प्रकार के पौधे होते हैं जिनकी जल उपयोग क्षमता सबसे अधिक होती है। अगला, दीर्घ प्रकाशकालीन फसल है, लॉन्ग डे प्लांट, इसका राइट आंसर गेहूं, चना, मटर सभी। दोस्तों, ये निःशुल्क पीएटी क्रैश कोर्स का वीडियो था जिसमें हमने आपको थ्योरी का लेक्चर भी पढ़ाया और उसी थ्योरी के लेक्चर में से हम लोगों ने सीपीएस बनाया, चैप्टर प्रैक्टिस शीट बनाया और आपका टेस्ट लिया। और ये क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है, कई बार पीएटी के एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो इसी तरह का वीडियो हम लोग बनाएं, तो आप हमारे साथ बने रहिए।